दोस्तों, आज की कहानी है ये खाना पड़ोसन ने नहीं मैंने बनाया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रंजू के पति देव राजेश की एक आदत बहुत खराब थी। वो ये कि उनको सदैव दूसरों के यहाँ की सब्जी, दूसरों के यहाँ का अचार, दूसरे यहाँ का खाना बड़ा स्वादिष्ट लगता और वह खुले दिल से तारीफ करते। अगर रिश्तेदारी में कभी खाना खाने जाना पड़े तो फिर देखो जनाब क्या तारीफ के मूड में आ जाते हैं। पड़ोस वाली शर्मा आंटी के खाने के तो दीवाने हैं। राजेश से कुछ भी बनाकर भेजे जुट जाते हैं तारीफों के पुल बांधने। जबकि अगर वैसे रंजू कुछ बनाए तो उसमें 10 खामियां निकाल देते। औरतों और थाली परोसने के साथ ही उनकी नुकासीनी शुरू हो जाती। सब्जी का रंग कैसा है, दाल ज्यादा पतली क्यों है, अगर गाटी दाल है तो दाल गाटी ज्यादा क्यों है, वगैरह वगैरह। कभी कभी तो रंजू बहुत खींच उठती उनकी इस आदत पर। भली वो खाना खाने के बाद फिर तारीफ करते, लेकिन शुरू में तो मूड खराबी हो जाता। एक दिन रंजू ने उनको सबक सिखाने की सोची। जब पति देव जी अपने ऑफिस चले गए तब रंजू ने दोपहर का लंच तैयार किया। सब कुछ उसने राजेश की पसंद का बनाया। चिली पनीर जो कि राजेश का फेवरेट था, फ्राइड दाल, मिक्स वेज, पूरी और पुलाव, ये सब बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाकर वह फटाफट तैयार हो गई। किचन भी अच्छी तरह से साफ कर लिया। जैसे राजेश घर आया रंजी को सजी सवरी देखकर पूछने लगा, क्या बातें हैं भाई, आज भोजन नहीं बनाया क्या, कहीं निमंत्रण पर जाना है? रंजू ने सहकते हुए कहा, निमंत्रण पर तो नहीं जाना, पर शर्मा आंटी के यहाँ आज कुछ मेहमान आए थे तो उन्होंने उनके लिए खाना बनाया था। अब क्योंकि आप उनके खाने की खूब तारीफ करते हैं तो उन्होंने आपके लिए भी खाना पैक करके भिजवा दिया। चलिए, जनाब की तारीफ करने का कुछ तो फायदा मुझे मिला एक दिन के लिए। ये सही, किशन से छुट्टी तो मिली। इतना खुश होते हुए रंजू ने कहा कि राजेश को लेस मात्र शक भी नहीं हुआ। ये सुनते राजेश खुश हो गया और बोला, चलो भाई फटाफट भोजन करते हैं, अब तो भूख भी बहुत जोर से लगी है। बस फिर क्या था, दोनों पति पत्नी भोजन करने बैठ गए। जैसे रंजू ने थाली में खाना परोसा, बगैर किसी शिकायत किए राजद ने उंगलियां साट साट कर तारीफ करते हुए खाना खाया, बड़े इत्मीनान से पेट पर हाथ फेरते हुए। जब राजेश खड़ा हुआ और बोला कि चलो मिसेस शर्मा को धन्यवाद तो बोल दो, जैसे उसने फोन करने के लिए नंबर डायल किया, रंजू ने हाथ पकड़ लिया, आंखों से अंगारे बरसाते हुए बोली, आज आपको भोजन में कोई खामी नजर नहीं आई? मुस्कुराते हुए राजेश बोला, कैसी पागलों जैसी बातें करती हूँ, मैं तो उनसे आज बोलने वाला हूँ कि आप इसको भी कुछ सिखाओ, जरा ढंग से खाना बनाना। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया उन्होंने, हाय बेचारा राजेश अपनी जाल में बुरी तरह फंस गया। रंजू से हाथ छुड़ाते हुए जैसे उसने दोबारा फोन लगाने की कोशिश की, रंजू ने तेज स्वर में कहा, सुनिए मिस्टर राजेश, ये खाना मिसेस शर्मा ने नहीं मैंने बनाया। आज मैं आपकी परीक्षा लेने वाली थी कि आप मेरे खाने में कमी निकालते हो तो क्या मैं सचमुच खाना खराब बनाती हूँ या आपकी आदत है मेरे खाने में कमी निकालने की और दूसरों की तारीफ करने की। इस परीक्षा में आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं।
अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक आप मेरे खाने में कमी निकालते हैं। राजेश अवाक होकर रंजू की तरफ देखता ही रह गया। रंजू की आंखों से अश्रुधार बह निकली और सिसकते हुए उसने कहा, मैं कितनी मेहनत और प्यार से आपके लिए खाना बनाती हूँ, आपको उसमें सिर्फ कमियां ही दिखती हैं, मेरा प्यार नजर नहीं आता। राजेश बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। उसको शब्द नहीं सूझ रहे थे कि वो किन शब्दों से रंजू से माफी मांगे। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए रंजू को चुप कराते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आइदा से, अब मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। तुमको सिधारने और मजाक करने की आदत मेरी कब इस तरह का रुख अपना लेगी मुझे नहीं पता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे अब तक बहुत बड़ी गलती होती आई है। अब आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपने कान पकड़ते हुए राजेश रंजू के सामने खड़ा हो गया। उसकी इस अंदा पर रोते रोते रंजू हंस पड़ी।